हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जो कि बहुत ही सारे स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट होता है और उनकी बहुत आशा लगी रहती है कि हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ें, कैसे समझें, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन उनको बनी रहती है। तो उसे आप आज दूर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और अगर चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप इसी तरह के वीडियोस आपको मिलती रहती हैं और जिससे कि आपकी जानकारी में जो है इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, तो आइए उसी क्रम में आज हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि हमारे पास है टॉपिक फंक्शन। व्हाट इज द फंक्शन? तो फंक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सिलेबस as well as all competitive examination। ठीक है, तो आइए देखते हैं फंक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा रिलेशन कौन सा फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसके लिए आइए डेफिनेशन पे चलते हैं। तो जैसे इसकी डेफिनेशन है हमारे पास कि लेट कैपिटल एक्स, ध्यान से देखिएगा डेफिनेशन दोस्तों, लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई be two non-empty sets then a relation R। और देखिए इसी मतलब क्या है, R को हम F से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। is said to be a function मतलब इसी रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे from set capital X to capital Y if it satisfies the following conditions। तो देखिए कोई किसी रिलेशंस को हम फंक्शन बोल सकते हैं, बस वो क्या करना चाहिए, इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये दो कंडीशन क्या हैं, आइए उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। मतलब यही दो कंडीशन इसके क्या है, आत्मा है, परमात्मा, सब कुछ चाहे जो भी बोल दीजिए, कुल मिला के यही दो कंडीशन आपको देखना है किसी भी रिलेशन पर उसके फंक्शन होने के लिए। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें कि फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग इन कैपिटल X, मतलब आपका जो है यानी कोई भी रिलेशन है तो इसका सबसेट होगा x क्रॉस y का होगा, तो उसी में कह रहा है। और x के कैपिटल यानी पहला सेट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं और दूसरे सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं यहाँ पे। तो यानी डोमेन का कोई भी मेंबर हम लें तो कम से कम एक एलिमेंट कहां मिलना चाहिए, कोडोमेन में मिलना चाहिए, जिससे यह x रिलेटेड हो। कुल में आके यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि कैपिटल X में एक भी मेंबर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका रिलेशन कैपिटल Y के किसी न किसी मेंबर से ना हो। ठीक है, तो अर्थात इसीलिए देखिए ये बेसिक कंडीशन है पहली वाली कि फॉर ऑल लगा हुआ है, यानी स्मॉल x बिलोंग इन कैपिटल X सच दैट देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक एलिमेंट y में मिलना चाहिए जहां पे क्या करे x उससे रिलेशन बनाए और उस f का मेंबर हो जाए। ठीक है, तो ये तो था आपका पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि अगर डोमेन का यानी कैपिटल X का एक मेंबर कोडोमेन अर्थात कैपिटल Y के किन्हीं दो एलिमेंट से रिलेशन बना लिया, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि स्मॉल x रिलेटेड टू y1 एंड स्मॉल x रिलेटेड टू y2, मतलब x y1 से भी रिलेशन बनाए और x y2 से भी रिलेशन बनाए। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन आनी चाहिए, 100 में 100% दोनों y1 और y2 को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो वह जो है फंक्शन नहीं रह जाएगा। अर्थात डोमेन का एक मेंबर अगर कोडोमेन के दो मेंबर यानी डिस्टिंक्ट मेंबर से रिलेशन बनाया है तो वो कैसा हो जाएगा, वो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। इसका मतलब यह है कि डोमेन का अगर एक मेंबर कोडोमेन के दो मेंबर से रिलेशन बनाता है तो दोनों मेंबर को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो यही दो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी रिलेशन का फंक्शन होने के लिए। तो आइए हम एग्जांपल के थ्रू थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं कि क्या फंक्शन वाकई में रिलेशन ही फंक्शन होता है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एग्जांपल्स है। देखिए मैंने लिया है कैपिटल X में 3 एलिमेंट लिया है, x1 x2 x3, y में भी 3 एलिमेंट लिया है।
इस चीज को अगर समझ पाएंगे तो अपने से भी बना सकते हैं चीजों को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब हमने क्या किया, एक रिलेशन डिफाइन किया किसके किसके बीच में, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के बीच में। यहाँ पे देखिए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के बीच में मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है। तो देखिएगा कि ये दोनों रिलेशन फंक्शन होते हैं या नहीं। तो फंक्शन के डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। कह रहा है पहली कंडीशन क्या कहती है कि कैपिटल एक्स का कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए, कोई भी मेंबर छूटना नहीं चाहिए जिसका रिलेशन y के किसी न किसी मेंबर से ना हो। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है और यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है कि सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है। इक्वल नहीं है कोई भी सेट नंबर, सॉरी। तो देखिए x1 का रिलेशन y1 दिया है, x2 का रिलेशन y2 से है, x3 का रिलेशन y3 से है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए डोमेन का सारा मेंबर यानी तीनों एलिमेंट y के किसी न किसी मेंबर से रिलेटेड है। तो इस तरीके से हमारा ये f क्या हो जाएगा, यह रिलेशन एक फंक्शन हो जाएगा। दिस इज अ फंक्शन, सॉरी मतलब पहली कंडीशन होल्ड कर गया। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर स्मॉल x रिलेटेड y1 हो और x रिलेटेड y2 हो तो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कोई एक एलिमेंट दो एलिमेंट से तो रिलेटेड दिख नहीं रहे हैं, सिंगल एलिमेंट से ही रिलेशन बना रहा है। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, तो इसलिए क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट क्लास का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये स्पेसिफिक फंक्शन है, बाद में हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए दूसरा केस देखिए, यहाँ पे कोई रिलेशन हमने डिफाइन किया f x से y में। अगर रिलेशन की बात किया जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, f किसका सबसेट होगा, x क्रॉस y का होगा। दिस इज कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में बातों को रख लिया करिए। अब देखिए स्मॉल x1 किससे रिलेशन बना रहा है, y1 से भी बना रहा है और y2 से भी बना रहा है। x2 जो है y3 से रिलेशन बना रहा है, x3 y3 से रिलेशन बना रहा है। अब बताइए क्या फंक्शन है। तो आप देखिए पहला स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट में है कि कोई भी मेंबर कैपिटल एक्स का छूटना नहीं चाहिए जिसका रिलेशन y के किसी न किसी मेंबर से हो। तो यहाँ पहला कंडीशन तो होल्ड कर रहा है, यानी x1 जो है y1 और x1 जो है y2 से, x3 y3 से, x3 y3 से रिलेशन बना रहा, अर्थात पहली कंडीशन तो ये फुलफिल कर रहा है। लेकिन क्या दूसरी कंडीशन ये होल्ड कर रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि x1 किससे किससे रिलेशन बना रहा है, y1 से भी बना रहा है और y2 से भी बना रहा है। यानी x1 रिलेटेड टू y1, x2 रिलेटेड टू y2, बट ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। चूंकि हमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट लेकर चला है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। तो अब ये क्या है, सेकंड कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसलिए आपका यह फंक्शन नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये है इट इज अ नॉट फंक्शन, नॉट फंक्शन। और ये दूसरी कंडीशन को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आइए कुछ और ग्राफ हम देख करके बताएंगे कि यह रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। जैसे आपके पास हमने देखिए x1, x2, x3, y1, y2, y3। अब x1 y1 से है, x2 y2 से है, x2 y3 से। अब ये भी तो एक रिलेशन है, इट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ x क्रॉस x, सॉरी y। अब ये भी तो एक रिलेशन है, तो क्या ये फंक्शन है। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों कंडीशन को होल्ड नहीं कर रहा है फंक्शन के। क्यों नहीं होल्ड कर रहा है, क्योंकि देखिए पहली कंडीशन क्या है कि सारे एलिमेंट x के रिलेटेड होने चाहिए y के एलिमेंट से, लेकिन यहाँ पे x3 ऐसा है जिसका कहीं रिलेशन नहीं मिल पा रहा है, तो पहली कंडीशन कट हो गई यहाँ पे। अब दूसरी कंडीशन देखिए क्या कह रहा है कि अगर एक एलिमेंट दो एलिमेंट से रिलेटेड है तो दोनों एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा, बट यहाँ पे इक्वल नहीं लिया गया है। अगर इक्वल होता तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती, बट यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए दूसरी भी कंडीशन यहाँ पे नहीं होल्ड कर रहा है। तो ये f तो आपका रिलेशन है, f रिलेशन है, बट ये फंक्शन नहीं है, बट ये फंक्शन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और मैं बना रहा हूं, आप लोग भी
ड्रा कर सकते हैं, x1 x2 x3, y1 y2 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब बताइए ये भी एक रिलेशन है, तो क्या ये जो है फंक्शन है? तो आइए देखते हैं। पहली कंडीशन क्या कहती है? कैपिटल एक्स का कोई भी मेंबर नहीं छूटना चाहिए जो कि वाई के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेशन बनाता हुआ नजर आए। तो ये कंडीशन तो होल्ड कर रहा है, x1 y1 से है, x2 y1 से है, x3 y3 से y1 से है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो होल्ड कर रहा है। अब देखिए फंक्शन में ये जरूरी नहीं है कि कोडोमेन का मेंबर छूट जाए तो आप लोग परेशान हो जाइए, ये तो फंक्शन ही नहीं है। ऐसी सिचुएशन आपके डेफिनेशन में कहीं नहीं लिखी गई है कि आपका कोडोमेन का प्रत्येक मेंबर रिलेटेड होना चाहिए डोमेन के मेंबर से, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो इससे इस चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा। हाँ, बस अर्थ यहाँ पे ध्यान रखना है कि डोमेन का कोई भी सदस्य छूटना नहीं चाहिए जिसका रिलेशन दूसरे वाले सेट के मेंबर से ना हो, बस ये ध्यान देना है। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर, दूसरी कंडीशन भी यहाँ नजर नहीं आ रही है, अर्थात ऐसा कोई डोमेन का मेंबर नहीं है जो कोडोमेन के दो एलिमेंट से रिलेशन बना रहा हो। तो जब ऐसी सिचुएशन नहीं है तो ये दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, अर्थात ये एक फंक्शन हो जाएगा, ये आपका फंक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फंक्शन किस तरीके से हम समझ सकते हैं। अपने से भी बनाने का प्रयास करिएगा और एक दो देख लेते हैं। x1 x2 x3 y1 y2 y3, इस y1 से रिलेटेड है, x2 y3 से रिलेटेड है, x3 y2 से रिलेटेड है। तो ये तो अब सारी बातें हो चुकी हैं आई थिंक। अब ये भी क्या है, एक रिलेशन है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन फॉर्म कर रहा है? तो ये रिलेशन बिल्कुल फंक्शन फॉर्म कर रहा है, क्योंकि x का कोई भी मेंबर छूटा नहीं है, सारा मेंबर जो है y के किसी न किसी मेंबर से रिलेटेड है, जैसे x1 y1 से, x2 y3 से, x3 y2 से। और यहाँ पे सेकंड कंडीशन की कोई सिचुएशन नहीं आ रही है, अर्थात सेकंड कंडीशन यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। तो आई होप ये फंक्शन आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और कोई भी क्यूरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछा करिए, क्योंकि आप लोग पूछेंगे और चीजों को डिस्कशन में लाएंगे तो थोड़ा सा हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि चीजें और अच्छे से कैसे आपको प्रोवाइड किया जाए और किस स्तर से आपको बताने का प्रयास किया जाए जिससे कि आपको और अच्छा लगे वीडियो और आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सके। तो आज का वीडियो यहीं तक, बाकी आगे वीडियो हम नेक्स्ट टाइम अपलोड करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।